Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is all about SNAP 2024 exam. We are going to discuss one concept based on deductive and inductive reasoning. तो guys, ये जो concept है SNAP के एक slot में आया था अभी रिसेंटली, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिर से आ जाए। तो guys, वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखिएगा। हम लोग मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और ये जो कंसेप्ट है ये किसी और एग्जाम में भी आराम से आ सकता है, लाइक सीईटी, सीमैट या कोई भी नॉन टेट एग्जाम। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज 21 दिसंबर के बाद हम लोग लगातार वीडियोस बनाएंगे, अपलोड करेंगे सीमैट, सीटी एंड एसआरसीसी पे, तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। बाकी गाइस ये कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलेंगे। एंड स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप 7500 प्लस मेंबर्स का है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस दो टाइप की रीजनिंग की बात हुई है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव। पहले देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग होता क्या है। बेसिकली एक लॉजिकल प्रोसेस होता है जहां पे जो कंक्लूजन होता है वो डिराइव होता है किससे? सेट ऑफ प्रेमिसेस और एजम्पशन से। तो गाइस इसका इसका जो फॉर्मेट होता है कैसा होता है? कुछ आपको प्रेमिसेस दिए जाएंगे, उनको ऐसा माना जाएगा कि वो ट्रू हैं, ठीक है, दैट आर एज्यूम टू बी ट्रू। और यहाँ पे मेन चीज है, जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे वो कंक्लूजन हर हाल में सही होना चाहिए। The key characteristic of deductive reasoning is, if the premises are true, conclusion must necessarily be true. तो यहाँ पे सिंपल सा गेम क्या है, जो आपको प्रेमिसेस दिए जाएंगे वो आप ट्रू मान के चलोगे, ठीक है, एंड उसके बिहार पे जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे वो कंक्लूजन हर हाल में सही होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आएगा इस एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीपल। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये प्रेमिस है, सोक्रेट्स इज ए ह्यूमन, ठीक है। अब ये हम एजम्पशन मान के चल ही रहे हैं कि हाँ सही है ये, डेफिनेटली। अब गाइस मेन चीज ये है, देयरफॉर सोक्रेट्स इज ए मॉर्टल, डेफिनेटली ये होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि कंफर्म है ये चीज, क्योंकि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल बोला है और सोक्रेट्स अगर ह्यूमन है तो डेफिनेटली सोक्रेट मॉर्टल होगा, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पे ये जो प्रेमिसेस होते हैं ना, ये ट्रू हो भी सकते हैं और उनको ट्रू मानना भी होगा, बट जो कंक्लूजन होगा, जो निकल के आएगा कंक्लूजन, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। क्योंकि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव में यही डिफरेंस होता है। डिडक्टिव में जो आपका कंक्लूजन होता है वो कन्फर्म श्योरिटी से ट्रू होता है। इंडक्टिव में क्या होता है, कंक्लूजन जो होता है आपका वो प्रोबेबिलिटी होती है ट्रू होने की, जरूरी नहीं ट्रू हो, बस यही डिफरेंस होता है मेनली इनमें। अभी और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखो, ये दो प्रेमिसेस दिए आपको, बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, बोला जा रहा है बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, बिल इज अनमैरिड। बिल अगर अनमैरिड है तो बिल क्या हुआ? बिल बैचलर हुआ। अब इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये कंफर्म बोल सकते हो ना कि बिल इज बैचलर, तो ये क्या हुआ? ये डिडक्टिव रीजनिंग हुई, ठीक है। अब ये दो प्रेमिसेस देखो, टू गेट ए बैचलर्स डिग्री एट कॉलेज ए स्टूडेंट मस्ट हैव 120 क्रेडिट्स। अगर आपको कॉलेज में बैचलर डिग्री चाहिए तो 120 क्रेडिट्स आपके होने चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। इसको आप सही मानोगे। सैली हैज मोर देन 130 क्रेडिट्स, सैली के 130 क्रेडिट्स हैं, तो ये दोनों प्रेमिसेस हैं। इससे कंक्लूजन जो आएगा क्या? सैली के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब इन दोनों को कंबाइन अगर करें तो डेफिनेटली ये 100% ट्रू है, क्योंकि सैली के क्रेडिट्स 120 से ज्यादा हैं। तो ये कैसा हुआ? ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग हुई। तो आपने यहां से क्या सीखा? प्रेमिसेस को कंबाइन करके अगर कोई कंक्लूजन श्योर दिख रहा है आपको तो वो डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं ये कई बार ट्रू होते हैं, ये फैक्चुअल चीजें होती हैं प्रेमिसेस, कई बार आपको उनको सही मानना पड़ता है कैसा है, बट कंक्लूजन जो निकलेगा वो 100% सही होना चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं डिडक्टिव के। जैसे देखो, ऑल मैमल्स हैव बैकबोन्स, ठीक है, ह्यूमंस आर मैमल्स। बोला गया सारे मैमल्स के बैकबोन्स होते हैं, और दूसरे में बोला जा रहा है ह्यूमंस आर मैमल्स। तो गैस क्या ह्यूमंस के बैकबोन्स होने चाहिए फिर? डेफिनेटली। तो ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो प्रेमिसेस जो होते हैं ये ट्रू हो भी सकते हैं, और ये मतलब एज्यूम टू बी ट्रू करे जाते हैं। कंक्लूजन में गेम है सारा, कि कंक्लूजन आपको जो निकलेगा वो आपका सही होना चाहिए इन दोनों को कंबाइन करने के बाद। ऑल बर्ड्स ले एग्स, पिजन्स आर बर्ड्स, सो पिजन भी लेगा एग्स, डेफिनेटली। इन दोनों कंबाइन करके दिख रहा है, कंफर्म है ये चीज, ठीक है। अभी इंडक्टिव रीजनिंग जब आएंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ऑल प्लांट्स ऑल प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक कैक्टस इज ए प्लांट, कैक्टस एक प्लांट है, तो कैक्टस क्या करेगा? परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। या इन दोनों कंबाइन करके कंफर्म दिख रहा है ना हम लोगों को, बस ये देखना है, ठीक है। अब ये देखो, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सारे मैंगोज फ्रूट्स हैं, जनरल स्टेटमेंट है। ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, मैंगो हैव सीड्स, डेफिनेटली, ठीक है। तो कंक्लूजन लॉजिकली एंड रियलिस्टिकली दोनों ट्रू है।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिडक्टिव रीजनिंग के। तो ये समरी है इसकी कि कंक्लूजन आपका हमेशा सही होना चाहिए अगर आप प्रेमिसेस को में वो कंबाइन कर रहे हो तो। ठीक है। अब गाइस देखो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। Unlike the deductive reasoning, inductive reasoning does not guarantee the truth of the conclusion. मतलब inductive reasoning cannot guarantee the truth of the conclusion. वही मैंने बोला था। ठीक है। Instead, it suggests that conclusion is probable or likely based on the available evidence. Example से clarity आई। तो यहाँ पे देखो, the sun has always risen every day in the past. पहले हमेशा ऐसा हुआ है कि सन राइज हुआ है एवरी डे इन द पास्ट। ठीक है। therefore sun will likely rise tomorrow. तो ये इसको देखते हुए अगर देखो तो ये कंफर्म नहीं है। ठीक है। वैसे मतलब आप पुराना को सोच के आगे सोच रहे हो ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी वाला गेम। तो जब भी प्रोबेबिलिटी वाला गेम आए, ठीक है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग है कि आप पहले कुछ कभी हो चुका है, उसको देख के आगे कुछ वैसा होगा। ठीक है। जैसे आपकी क्लास में कोई टॉपर है, हमेशा टॉप करता है, तो अभी भी वो टॉप करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इंडक्टिव रीजनिंग का। कि पुराना कुछ सोच के आप आगे का प्रेडिक्ट कर रहे हो जनरली। ठीक है। मैंगो इज ए फ्रूट। ठीक है। द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट्स। एक बॉक्स में सारे फ्रूट्स हैं, बॉक्स इज फुल ऑफ मैंगोस। ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि बॉक्स में और फ्रूट्स हो सकते हैं ना गैस, ये चीजें। तो यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग आ गई। आई सी फायर फ्लाइज इन माई बैकयार्ड एवरी समर। हर समर में मैं देखता हूँ फायर फ्लाइज को। तो इस समर में भी प्रोबेबली फायर फ्लाई होगी। बट ये कंफर्म थोड़ी है। तो क्या हुआ? इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल हुआ ये। तो वही बात है ना, जो पहले कभी देखा वो आगे भी होगा, वो इंडक्टिव रीजनिंग है। I tend to catch colds when people are around me are sick. Colds are infectious. तो ऐसा नहीं बोल सकते ना ये चीज कंफर्म से। Every dog I meet is friendly. Most dogs are usually friendly. तो मतलब कंक्लूजन कंफर्म नहीं ना ये। और एग्जांपल देखते हैं। Observing that sun rises every morning and concluding that sun will always rise. ये हो चुका है वैसे। Noticing that every time you eat a certain food, you get stomachache. And deducing that food causes you discomfort. तो जरूरी नहीं कि इसी वजह से ही हो, कंफर्म नहीं है, कुछ और रीजन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हुआ इंडक्टिव रीजनिंग का, कंफर्म नहीं है। सीइंग दैट ए पार्टिकुलर एम्प्लॉय ऑलवेज अराइव्स लेट ऑन मंडेज एंड अज्यूमिंग दैट ए हैव ए हैबिट ऑफ ओवर स्लीपिंग एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। तो आप ये कंक्लूड ऐसे नहीं कर सकते, कुछ और रीजन भी हो सकता है लेट आने का। तो इतने एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई होगी आप कि कैसे आपको फिगर आउट करना है कौन सा डिडक्टिव है कौन सा इंडक्टिव है। ठीक है। तो गैस इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, मेन एग्जांपल्स का गेम है। इस वीडियो को कम से कम एक बार और देखना तो और क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि गैस देखो क्वांट्स अगर टफ आ रही है तो कम से कम एलआर में 22 मार्क्स ला के देखो। ठीक है। तो जितना टाइम भी रह गया है, एलआर एंड बीए में फोकस ज्यादा करो, जिनका मेनली क्वांट्स बहुत अच्छा नहीं है। बट क्वांट्स है भी, एटलीस्ट वैरायटी करके जाओ टॉपिक बाय टॉपिक, कि इजी क्वेश्चंस कर लो। बाकी गैस अभी आपके पास स्नैप 21 को है, 3-4 दिन आपके पास है। पर डे 2 मॉक आराम से दिया जा सकता है, और इस टाइम में मॉक देना इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रैटेजी बनेगी कि कैसे आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा करना है। तो यहाँ पे आप अल्ट्रा मिनी बैच चेकआउट कर सकते हो हम लोगों का। 249 का है। 5 फुल लेंथ मॉक्स है, आराम से आप देख एनालाइज कर सकते हो। और कोई पैक मैं रिकमेंड कम करूंगा। बाकी एनमैट अगर दे रहे हो तो एनमैट स्नैप का कॉम्बो ले सकते हो आप। ठीक है। बाकी और बड़े बैग्स में रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज 10 मॉक दे नहीं पाओगे, 15 मॉक भी नहीं दे पाओगे। अगर आप दे सकते हो, सबमिट करके एनालाइज कर सकते हो, तब ठीक है। वरना उतना ही लो जितना आप दे पाओ। और दूसरी चीज, किसी ने अगर हम लोग के बड़े बैग पहले लिए हुए हैं तो छोटा बैग मत खरीदना गाइस। ये छोटा बैग उसी का ही पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, बड़े बैग का ही। तो ये मत समझना कि यहाँ पे न्यू मॉक्स। अगर आपने 10 या 15 मॉक का बैग ले रखा है पहले, तो ये अलग छोटा बैग मत खरीदना उस केस में। ठीक है। क्योंकि हमने छोटा बैग निकाला है जिससे काफी लोग सारे मॉक नहीं दे पाएंगे इसलिए। ठीक है। वो 15 मॉक्स का ही पार्ट है ये। बाकी गैस हम लोग का इनरोलमेंट्स ऑलमोस्ट क्लोज हो रहे हैं। सीमैट सीटी एस आरसीसी के 6 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ था। ये कोई क्रैश कोर्स वगैरह नहीं, कंप्लीट कोर्स है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि जीडीपीआई इसमें इंक्लूडेड है। काफी लोग जीडीपीआई को बहुत लाइटली लेते हैं, बट जीडीपीआई प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप चाहे कितना भी परसेंटाइल ले आओ, ठीक है, हमने देखा है लोगों को 99.99 लाके भी स्नैप में एसआईबीएम कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जीडीपीआई वगैरह सब इंक्लूड है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट कोर्स है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। ठीक है। आपका एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस का जीडीपीआई इंक्लूडेड है, सीमेट का एसआरसीसी का सबका। तो ये चेकआउट कर सकते हो अगर स्नैप से ऑप्शन नहीं लग रहे हैं तो। बाकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, लगातार क्लासेस चल रही हैं। ऑफिशियली 5 डेज की क्लास होती है, बट क्वांट्स की तो मैं एटलीस्ट 5 डेज खाली क्वांट्स की क्लास ले रहा हूँ आजकल। ठीक है। तो 7 to 8 क्लासेस पर वीक रहेंगी और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। ठीक है। वैरायटी सारी कवर्ड रहेगी। बाकी यू कैन चेक आउट।
रिव्यूज, काफी सारे रिव्यूज आते रहते हैं गाइस, ठीक है, यू कैन चेक दिस। तो गाइस जितना टाइम रह गया स्नैप के लिए रिवीजन में फोकस करो, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यू एंड टफ वैरायटी मत जाओ जो एग्जाम में नहीं कर पाओ आप, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ ऐसी वैरायटी कर सकते हो जैसे आज मैंने वीडियो दिया अभी आपको इंडक्टिव रीजनिंग वाला, इसको 2 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी वैरायटी आप न्यू कर सकते हो, बट बहुत टफ ये नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, उसका मतलब नहीं कुछ। बाकी mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको पैक की डिटेल्स मिल जाएंगी, बाकी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, और मेल भी कर सकते हो कोई डाउट हो तो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।